और ऐसा अमूमन देखा भी जाता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो तमाम जो वर्ग है उन्हें साधने का प्रयास तमाम राजनीतिक दल करते हैं और ऐसा ही आम आदमी पार्टी भी करते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक किस तरीके से हम ये कह रहे हैं, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान यहां पर किया गया है। मंदिर के पुजारियों गुरुद्वारों के ग्रंथियों को लाभ इससे सीधे सीधे पहुंचाने की कोशिश है। योजना के तहत हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे और इसके अलावा आपको बता दें कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। और इसके अलावा केजरीवाल का ऐसा मास्टर स्ट्रोक इसलिए कह रहा है क्योंकि पहले देखिए संजीवनी योजना, इसके बाद महिला सम्मान योजना और अब यहां पर पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत जो है केजरीवाल की तरफ से की जा रही है, जिससे चुनावों के लिए यहां पर कहीं ना कहीं चुनावी इसे हथकंडा माना जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल हर तरीके का चुनावी हथकंडा अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक पुजारी और ग्रंथियों के लिए सैलरी का ऐलान करके कर दिया है कि सरकार बनती है तो 18,000 रुपए महीना सैलरी दी जाएगी। लेकिन इन सबके बीच इस चुनावी जंग में तड़के का काम तब लगा जब उपराज्यपाल ने सीएम आतिशी की तारीफ कर दी। अब सीएम आतिशी की सिर्फ तारीफ ही उपराज्यपाल ने नहीं की है, बल्कि अरविंद केजरीवाल पर निशाना भी साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच शीत युद्ध भले ही सुर्खियां बटोरती रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सीएम पद से हटते ही समीकरण बदलने लगे हैं। और इसी फहरिस्त में एलजी विनय सक्सेना ने नए साल की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री आतिशी की तारीफ करते हुए दूसरी किस्त पोस्ट कर दी। उन्होंने लिखा, मैंने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में पहली बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति को मुख्यमंत्री का काम करते देखा। जहां आपके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री के पास सरकार का एक भी विभाग नहीं था और न ही वो फाइलों पर हस्ताक्षर किया करते थे, वहीं आपने अनेक विभागों का दायित्व लेते हुए प्रशासन के विभिन्न मुद्दों पर काम करने का प्रयास किया। 2 पन्नों और 10 बिंदुओं के इस चिट्ठी में एलजी की कलम यही नहीं रुकी और अरविंद केजरीवाल के सीएम आतिशी पर कथित टिप्पणी के संदर्भ में वीके सक्सेना ने लिखा, कुछ दिन पूर्व आपके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा मीडिया में आपको सार्वजनिक रूप से एक अस्थायी काम चलाओ मुख्यमंत्री घोषित किया जाना मुझे बहुत आपत्तिजनक लगा और मैं इससे आहत हुआ हूँ। आपकी जिन 2 स्कीम को मंत्रालय ने भ्रामक बताकर विज्ञापन दिया, उसके लिए भी एलजी ने आतिशी की पीठ थपथपाई। हालांकि आतिशी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कह चुकी है। ये पहली बार नहीं है जब एलजी ने आतिशी की तारीफ की हो। इससे पहले भी वो आतिशी को अरविंद केजरीवाल की तुलना में 100 गुना बेहतर बता चुके हैं। सवाल ये है कि आखिर एलजी आतिशी की तारीफ क्यों कर रहे हैं? एलजी विनय सक्सेना ने अपनी चिट्ठी में आतिशी की तारीफ की, लेकिन आतिशी ने इस चिट्ठी का करारा जवाब दिया। आतिशी ने एलजी विनय सक्सेना की चिट्ठी का जवाब देते हुए लिखा, गंदी राजनीति करने के बजाय दिल्ली की बेहतरी पर ध्यान दें। केजरीवाल जी ने 9.5 साल दिल्ली की बेहतरी के लिए काम किया। मैं अरविंद केजरीवाल जी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चल रही हूँ। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को बार बार जिताया। दिल्ली में अब आने वाले कुछ दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन चुनाव से पहले एलजी जिस तरह से आतिशी की तारीफ कर रहे हैं वो कई सवालों को जन्म दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए संभल में तो सनातन की अलग जगी रही है, लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम जिले जहां पर अब ऐसे ही हलचल होती हुई नजर आ रही है। अगर बात मौनिकाम शाबरी की करें तो यहां पर मनहार खेड़ा किले का दावा राजपूत समाज ने कर दिया है। बिल्कुल, राजपूत समाज ये दावा करते हुए नजर आ रहा है और विधायक अशरफ के इस किले को लेकर ये दावा किया गया है, जिसको लेकर बाकायदा मुख्यमंत्री और पुरातत्व विभाग को चिट्ठी भी लिख दी गई है। तो उधर प्रशासन ने भी अपनी रिपोर्ट भेजी है। संभल के बाद अब एक किले पर दावा। मनहार खेड़ा किला पर राजपूतों का दावा। देखिए, जलालाबाद पहले मनहार खेड़ा था इसका वास्तविक नाम और यहाँ मेरे पूर्वजों का शासन रहा है। किले के भीतर है रालोद विधायक का घर। पुरातत्व विभाग ने प्रशासन से मांगी रिपोर्ट। अब एक और किले पर राजपूत समाज ने अपना दावा ठोक दिया है। जी हां,
शामली के कस्बा जलालाबाद से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के थाना भवन से विधायक अशरफ अली का आवास है, जो कि पूरा आवास एक किले के अंदर बना हुआ है। इस किले को लेकर अब विवाद हो गया है। राजपूत समाज के लोगों ने इस किले को मनहार खेड़ा किला का नाम देकर 2 महीने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुरातत्व विभाग से शिकायत की थी, जिसके बाद पुरातत्व विभाग अब गंभीर हो गया है। देखिए, जलालाबाद पहले मनारखेड़ा था इसका वास्तविक नाम, और यहाँ मेरे पूर्वजों का शासन रहा है। हमने सारे प्रमाण लगा के माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए हैं, और पुरातत्व विभाग के पास भी सारे प्रमाण हैं। उसी प्रमाण के बेस पे पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे सर्वे किया है, और अपनी रिपोर्ट में भी उन्होंने जो है सारा इसका रिकॉर्ड दर्ज किया है। अभी हमारी रणनीति है कि अभी हमने पुरातत्व विभाग को जो है इसके रिकॉर्ड उपलब्ध करा दिए हैं। अधिकारियों ने इसमें संज्ञान लिया है। एसडीएम साहब और डीएम साहब ने सब रिकॉर्ड जो है यहाँ से पुरातत्व विभाग को भी उपलब्ध करा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सारी इसकी सूचना हम दे चुके हैं। अभी हम प्रतीक्षा करते हैं कि पुरातत्व विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी इसे संरक्षण लेना कार्य करें। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग ने जिला प्रशासन से एक रिपोर्ट मंगाई थी, जिसके बाद नक्शा और रेवेन्यू रिकॉर्ड भेज दिया गया है। फिलहाल पुरातत्व विभाग ने इसे लेकर कोई जानकारी प्रशासन को नहीं दी है, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर पैमाइश या जांच की बात आएगी तो सभी पक्षों को देखा जाएगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो आबादी का नंबर है, और उसमें किसी की पैतृक संपत्ति या किसी और किले का इंदराज नहीं है हमारे यहाँ। अब जब कोई मामला आएगा, जांच होगी, तो फिर सभी पक्ष देखे जाएंगे। अभी कागज वाली बात जांच नहीं हुई है। अभी केवल जो रिकॉर्ड है पहले से हमारे पास, वो मांगे गए थे रेवेन्यू रिकॉर्ड, वो हमने भेज दिए। हालांकि जो दस्तावेज शिकायतकर्ता की तरफ से दिखाए जा रहे हैं, उसे लेकर पुरातत्व विभाग गंभीर है, और यही वजह है कि विभाग अपने तरीके से छानबीन भी कर रहा है। अगर रिकॉर्ड सही पाए गए तो मनहार किले की पैमाइश के साथ साथ उसके पैतृक संपत्ति की जांच कर आगे की कार्रवाई भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, राहुल की आलोचना पर कार्रवाई, इसके बाद मंत्रियों के प्लेट से समोसा गायब, चिकन डिनर भी महंगा पड़ा। ये तमाम मुद्दे तो आपने सुने होंगे हिमाचल प्रदेश के, जहां देखिए हिमाचल की जो सुक्खू सरकार है वो सवालों के घेरे में आई थी और लगातार कंट्रोवर्सी इसको लेकर के हुई थी। सवाल सरकार से पूछे गए थे, लेकिन एक बार फिर से एक ऐसा ही मुद्दा सुर्खियों में आ चुका है, जिसके बाद अब एक बार फिर से सुक्खू सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। क्या माजरा है, इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल की आलोचना पर कार्रवाई, मंत्रियों के प्लेट से समोसा गायब, चिकन डिनर भी पड़ा महंगा, अब टॉयलेट टैक्स पर घेरे। हिमाचल की सुक्खू सरकार अपनी वाहवाही की लिस्ट दिन पर दिन बढ़ाती ही जा रही है। ऐसी वाहवाही जो बता रही है कि सुक्खू सरकार में प्रशासनिक काम बड़े ही अजीबोगरीब ढंग से हो रहे हैं। कुकर का किराया, चिकन पार्टी, राहुल की आलोचना पर नोटिस, ये उन कई वाहवाहियों की छोटी सी लिस्ट है, और इन सभी चीजों को लेकर जनता और विपक्ष ने सुक्खू सरकार की आलोचना में कोई कमी नहीं की। बावजूद इसके सुक्खू सरकार ने अपनी आलोचना का एक और मौका दे दिया है। नगर निगम शिमला ने सार्वजनिक शौचालयों के इस्तेमाल के लिए 5 रुपए शुल्क लगाने की तैयारी कर ली है। नगर निगम शिमला के तहत 130 शौचालय आते हैं। फिलहाल 25 से 30 शौचालयों पर यूजर चार्ज लगाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन शिमला नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान का जवाब आपको और हैरान कर देगा। उनका कहना है कि ये टॉयलेट टैक्स नहीं है। इशू ये कि उसको मेंटेन कैसे करना है। आपका जो टॉयलेट है, उसको टॉयलेट्स को उसकी सफाई व्यवस्था कैसे करनी है, उसमें चार्जेस के तौर पर पे आम आदमी, जैसे हम घरों में अपने टॉयलेट्स को साफ करते हैं, सफाई व्यवस्था के जो सामान लगता है, साबुन है, दूसरी चीजें हैं, और उसको हम यूज करते हैं, तो फनाइल है, और वो सारी चीजें उसके लिए खर्चा, उसके लिए मेंटेन करने के लिए। इसका मकसद ये है कि आपके सहयोग के साथ, आम जनता के सहयोग के साथ उसमें टॉयलेट भी, साफ सफाई भी बनी रहे और लोगों को परेशानी ना हो।
हिमाचल प्रदेश की जनता अभी टॉयलेट सीट टैक्स को लेकर हुए विवाद को भूली नहीं है।